जिसके दरबार में बड़े बड़े शासकों होते हैं, जिसके अदब से अंबिया बरसते हैं, जिसके कर्म से गुनहगारों के चेहरे खिल उठते हैं और साथ की तारीफ या काफी इंसान से कैसे बना सकती है। गुरु साहब आकर नामदार मदनी का सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मुजाहिद मानो मेरा रात मुस्लिम को असादी से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर की हाजिरी है जानकारी का सकते हैं इंशाअल्लाह सब सुनाऊंगा तो दूसरा और पहले मुख्तसर और सारे आम मकसद पूरा नहीं होंगे और एक याद रखें मस्जिद जाके गाली कमाना और सारी कमाई गुजारा और दूसरी चीज है हुजूर का जिक्र की नामे को जब खामोश रख सुनो हुजूर का जिक्र सुनने एक अदब ही है तरीका ये बड़ा सब तरीके समझाए मैंने बताया मैंने ईमान रजी माने खड़ा ही करने इतना ईमान रे बड़े की तरह नहीं करने छोटे की तरह नहीं करने बड़ा बचावा साफ हो जाता बस सीखा होगा मस्जिद अल्लाह के ऐसा और करके हुजूर का फरमान
मिलती पड़ी है, सुनने को मिलती पड़ी है, देखने को मिलती पड़ी है। मौका मिलने में उन्हें एक गाल दी थी, वो बहुत कुछ सुनाना चाहा। मैं के कई साहब अगर कोई बंदा आके दावा करे मुफ्त जराजी पर लू गाली करे, कोई बंदा आके तो दावा करे, दावा केड़ा करे अब से बेटे इनो बागे से मैं तो अपील कर इना नबी मौजूद होए बंदा आके दावा करे मैं भी तेरा अब्बा मैं क्या अरे गैरतमंद होवे तो पहले वो पूछी ना मेरा अब्बा मौजूद है देखो क्या है मेरा अब्बा इतनी बड़ी बेगैरती बर्दाश्त कोई ना किसी ना मैं कि आज भी कोई से पहले देखो किलो हवा देते नमाज़ को बोले हमारे में सही आओ देखो मोटे हम कह रहा है कि सारा आखिरी बंदा उसने बोला मुसलमान दो एक को तकलीफ दी सारे को तकलीफ और एक बिना को तकलीफ दी दूसरा खुश भी आती ना मालूम है कि सारे अंदर जो दर्द है ना खत्म दी इंसानियत खत्म दी चुकी है असौना को मौका देते वालों बोले और ऐसे मौका दे दे खुदा की कसम उन्हें गैर मुस्लिम दी और मोहतरम भी बनाने दी जुर्रत नहीं सारे नबी के बारे में उन्हें दी जुर्रत भी नहीं बोल सकेगा कोई ऐसा कोई नहीं पहले आप पीछे एक बार उन्होंने फैसला के अंदर बेगैरती की थी उन्होंने आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे वाले थे नऊज़ बिल्लाह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लाह अलैहि मेरे भाई मैं कि जेड़ा भी बकवास करेंगे ऊपर पे क्यों तो बकवास करेंगे समझ नहीं आती नजर नहीं आता ऊपर पे ध्यान होते बोले नजर नहीं आता अपनी मां होते बकवास करे ना तो जेड़ा बकवास करे तो हुजूर की इज्जत है जेड़ा बकवास करे दान दे पर मैं हुजूर की उम्मत लोग के मन में नहीं इमाम मालिक ने आके जेड़ा अपने जेड़ा बंदा यार अगर कोई बंदा ने प्यू दी बेइज्जती करे ना खड़ा होए हलाली पुत्र बर्दाश्त नहीं दीना हलाली पुत्र बर्दाश्त नहीं दीना ते जेड़ा हुजूर की इज्जत दे गाल दी हलाली उम्मत नहीं बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि जेड़ा कलमा पढ़ के देना कलमा तो बाद कुछ रह नहीं गई जे कलमा पढ़े उन्हें गवाही की थी या रसूलुल्लाह पाक और अल्लाह का नबी अल्लाह का रसूल मान की थी अगर दूसरा कोई गाल करे हारून रशीद मौजूद है बोला था उन्होंने नबूवत का दावा किया क्योंकि मैं भी अल्लाह की नबी हूं उन्हें या कैसे नबी तो कोई आ नहीं सकता रब ने कुरान में फरमाया था खातमुन नबीयीन ये तो बात कोई नबी आ नहीं सकता हुजूर ने फरमाया ला नबी जवादी मेरे बात कोई नबी कह नहीं अभी जे उन्हें आके से मैं नबी हूं उन्हें आके को आ नहीं सकती हूं के और तुसा नहीं पढ़ा हुजूर ने फरमाया मेरे बात कोई मर्द नबी नहीं आ सकता झूठे बोले बड़े दलील होंगे झूठे बोले बड़े दलील होंगे बड़े हो गाली कर सकते हैं दलील ले सकते हैं जे हम गाल की थी ना मर्द नबी नहीं आ सकता औरत आ सकती है उन्हें आके चढ़े नबी और मौत से नहीं कहते वहां के मैं नहीं मौत से नहीं कहनी उन्हें से कहा से पत्थर चढ़ता पत्थर की पानी कर देता पत्थर की पानी करने वाले मौत से वहां के पत्थर रसा ले ले वहां के तो सपा वाले और कि में हजरत मूसा ने अपने हाथ से मौत से निकाला है दलील तो मजबूत है झूठा बोली बड़े दलील होंगे फरमाया ए मैन चीज मैन गाल करने का मकसद है अगर सब खुदा की कसम इन्हें दीन दान आदत कितना दे ना मतलब असहाब ने कुरान दान दे कि दे भंगी दी दरखास्त या दी हालत थोड़ी पता क्या दे यार ये नहीं ले सकते ऐसा हाफिज को नहीं ले सकते बाकी बड़े खर्चे भी कर सकते हैं स्कूल बाहर पढ़ाने के लिए बड़ा पैसा भी ला सकते हैं सिर्फ हाफिज बनाने के लिए मौत आती है सब बड़ा बात सुनिए सच्ची गाली जितना मुश्किल गाली साहब आज के दौर के अंदर देखो ना हाफिज कुरान वास्ते मुश्किल है कई वास्ते गए उन्हें पिछू नमाज पढ़ के लोग मुनाफिक करते पिछू करके नमाज भी पढ़िया गिफ्ट भी हुए किया ये माह रमजान का महीना है एक रात होने वाली जेडी रात 1000 महीने तो अफजल है और नए काम की थी लोग कोई तो आज नजर है चंगा वो चंगा तो साहब जो जेड़ा मालदार बड़ा चंगा है जिनको अल्लाह ने पैसा नहीं दिया दौलत नहीं दिया बड़ा चंगा है मैं क्या मदीने में महबूब की बात कह रहे हो कि हुजूर को कुछ नहीं है तो सही बोलो सुभान अल्लाह क्या बात है क्या फरमाया आपने फरमाया हुजूर की बात कह झूठे पूछ दिया यार सुनो तुझसे बताओ तुम्हारी नजर बेहतरीन बंदा कहला है मदीने वाले महबूब ने क्या फरमाया आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया बेवकूफ मन कहा करना ये नहीं फरमाया जिनको कोरोना पे लोग बेहतरीन है ये नहीं फरमाया जिन लोग इज्जत करने लोग बेहतरीन है ये नहीं फरमाया जिनको इधर कोटे से बगड़े लेने तो लोग बेहतरीन है तुम्हारी नजर राणा साहब बड़े चंगे हसन मोहतरम हसन मगर हुजूर की नजर खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा जब कुरान पढ़े थे जब कुरान पढ़ा वो हुजूर की नजर बेहतर तो सारे की नजर बेहतरीन थी और गाली मार सकती
मां दादा भी करने इस बैग लाने वाले जब आप दादा रात भी हया करे तो तू भी करने आज यूं चला बोले आज जब कुरान ने को हकीर समझे वो कहने क्या खूब आके ना फरमाया जे हकीर समझकर तूने बुझा दिया यही चिराग जलेंगे तो रोशनी हो यही चिराग यही हाफिज यार जे बच्चन अगर मैं के बड़ा कमाल नहीं कीता एक को तो बाद में बड़ा मैं बड़ा कमाल कर एक को आलम बड़ा मैं के तो रखा मैं के डॉक्टर बना के ने डॉक्टर एमबीएम में बना के ने कमाल नहीं मैं के कुछ को हाफिज बना के ना आज मैं तीन बना के कोरोना लाख का जमा करके इतना फायदा नहीं है आलम बना के जितना कर सुभान अल्लाह ए जिन्होंने मूवी रही है ना जिन्होंने जगह ली थी जिन्होंने जमीन ली थी जिन्होंने कोशिश की थी जिन्होंने कहीं को आके आकर सल्लल्लाहु अलैहि फरमानगार मस्जिद होते उसने बड़ी खिदमत की थी मैं के मस्जिद सईदी आलिम हाफिज ना जी में घोट तो बड़ा चंगी नहीं लगी ना और हजरत ने आके ना और हजरत ने आके जो बड़ा प्यार है ना बड़ा प्यार है जो भेड़ना बारात गेट के बाद दूल्हे को घर छोड़ना कुत्ता बहुत उका दूल्हा घरे मैं तेरा बिलाल तू मेरी बेटे नहीं चले जा वापसी ना ना आज अगर कहीं को रोटी लग रही है तो दूल्हे का सदका अल्लाह आज भी कहीं को रोटी लग रही है मदीने वाले दूल्हे का सदका ये रब लग करम नहीं है और शक्ल में बची हुई है मुंह में बच्चा पे और चेहरा तो कहने पे आज सलामत है हुजूर ने सदका है वरना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गोली लगी है मिस्र के अंदर मेरा बड़ा गैरतमंद है जीन टाइम तक दूध पीने वाला बच्चा आपके कदमों में विक्या कहने अपने कात ना है आज समझ आती है मगई क्यों है लोग क्यों मरते हैं हुजूर ने चमकते हुए फरमाया 1400 साल पहले हुजूर ने नसारी ताई मौत का कसरत बनाती है इनकी वजह क्या होगी अमानतदार लोग क्या होगी वलियाकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुम काफिरून फरमाया चाहे हुक्म नहीं मानता तो काफिर है ऐसा बात करो वलियाकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुम फासिकून फरमाया चाहे हुक्म नहीं मानता तो फासिक है वलियाकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुम ज़ालिमून फरमाया चाहे हुक्म नहीं मानता तो जालिम है ऐसा बोल कर वो सके हुक्म नहीं कर हुजूर का हुक्म मानिए रात का हुक्म मानिए और कीजिए नमाज पढ़िए आज थोड़ी सी देर जरा बयान लेती है नाज खानी मौलवी साहब बयान करो मैं क्या और करके नहीं चीज होते ये बात हो तो और करो मस्जिद वाले सुने ना भैया महबूब अलैहिस्सलाम वस्सलाम में मस्जिद में नहीं होता था भैया ये और बंदा कुछ नसीब में जा रखी है मस्जिद में पब्लिक किस्मत में नमाज करे वो मुबारक बात है मस्जिद के अगर सलाम से हमें मस्जिद नहीं को बता हुजूर ने क्या मारे साहब खामोश हुजूर ने क्या करे साहब खामोश नहीं मस्जिद के हुजूर नमाज से जे गाल की हुजूर ने फरमाया ना मैं आपको मुबारक कहना चाहना चाहे मस्जिद अंदर दियो बारे रोशनी की थी और सब तो कमाल का और करने की बात है आपने फरमाया अगर सलाम ने जुमले क्या हैं अगर सलाम ने भाई मुबारक को जुमले से फूल झड़ने लगे अल्फाज कुछ यूं बयान हुए अगर सलाम ने फरमाया मेरे नबी करीम रहमतुल्लाह लिल आलमीन ने फरमाया जय मस्जिद के अंदर दीवा वाले मेरा दिल गोरे सुभान अल्लाह आपने क्या फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरा दिल करे या रसूल क्या दिल करे हुजूर ने फरमाया जब मस्जिद के अंदर सिर्फ रोशनी की थी है मेरा दिल करे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा आपने फरमाया मेरा दिल करे हुजूर ने फरमाया जब रोशनी की थी हुजूर ने मस्जिद इतनी दुआ करें आजकल लोग कहते हैं मस्जिद हराम दी थी ठीक है अगर दूर साथ देना मुझे इनकारी नमा दी कुरान दी गई मुझे भी करो बाले बाल की पढ़ाई चली बने बाले निजाम धर्म धर्म दी बने कोई लोग एक बंदे से आगे से 24 साल बड़ी बात की बात सही मेरी कारी से को रामा नहीं है मैं के बड़ी बात है तेरी मैं के और चुप रात चाहिए कारी से नहीं चल रही दिया क्या रह गया मैं के हुजूर ने चमकता हुआ फरमाया हुजूर ने एक साल में एक बंदे से कितनी बात की थी साहब दबा रहे परेशानी थी कारी साहब रामा साहब जितने दो साहब परेशानी थी एक कारी थी नहीं तो साहब ये जो लोग हैं जिन्हें दीन ने क्योंकि सलात मुस्तकीम ने तुझसे करते हैं कौन देगा जिन्हें नेकी की दावत नहीं दी है जेडी आयत पढ़ी होने वाला तर्जुमा के वाला से नहीं होगा भूल गए अल्लाह की ये मक्का ना हो रब ने फरमाया जी को मैं हुकूमत देना जी को मैं मुल्क देना मुल्क पहले देना जमीन पहले देना बाद में तो शर्त लेना याद शर्त क्या लेना फरमाया आपका मुसल्ला फरमाया हुक्मरान का मैं नमाज कायम कराऊं
आलिम का काम नहीं, हाफिज का काम नहीं, हुक्मरान का काम नहीं, नमाज के हम करावे। दूसरी बात तो ज़कात फरमाया कुछ ही ना बने। ज़कात कितनी है, क्या अदा करनी है, क्या कहने होने, की कुने होने, कोई पता भी नहीं, कुछ भी नहीं, कितनी भी नहीं। ज़कात इतना बेहतरीन अमल है। फरमाया जेड़े माल को चोर कहना चाहिए तो ज़कात देती हो। जेड़ा सामने माल बच्चे को ज़कात देती हो सी। जेड़ा माल को पाक की तो उन्हें ज़कात देती हो सी। माल पाक की ना चीज में तक ज़कात देती हो। फरमाया कि अल्लाह ने मक्का फिर दादी आपा मसला बात तो ज़कात गिनवावे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तलवार चाही थी जहां बैठी तो मुंह करीने ज़कात देते। आपने फरमाया तीन चीजें बात तो ज़कात वामुर बिल मारूफ। फरमाया बादशाह का काम है, कुरान का काम है, लेकिन हुक्म दो सारा तुम्हारा काम नहीं, पूरा काम है। आज बादशाह नमाज पढ़ना रोजा कितने लोग नमाज पढ़ना एक बंदे को सजा मिल जाए कितने लोग तौबा कर लेना। आपने फरमाया वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, बुराई को मना करे लेकिन हुक्म भी दे। फरमाया बादशाह का काम है, अजा के कौन राणे साहब को बोले कौन हक को आके जेड़ा हक का कोई मुखालफत दुश्मनी शुरू। फरमाया आपने आपको फरमाया क्या याद करना इन ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर। फरमाया क्या उनके जे लोग दुश्मनी में इन ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, लोग दुश्मनी में जेड़े काम करे सो और एक काम करे ना कोने जेड़ा मस्जिद जे नमाज मस्जिद पता नहीं कोने और कुरान में पता नहीं कोने जेड़ा कुरान पढ़े। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मुबारक से सारा को नौकरों को ठीक करवाए। आपका इस्लाम मुस्लिम से जो का गुलाम है अल्लाह तबारक व तआला की आपका साथ दी उम्र दराज फरमाए और इन मज़ीद नेकी का काम करने में तौफीक अता फरमाए। उस जितने दौर छोड़ गया है अल्लाह ताला करम करके नेकी अता फरमाए। असल सारे मेरे के मामला सारा से निजात नसीब हो। अल्लाह आमीन।